डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी ने 26 पुस्तकों के प्रकाशन में सहयोग प्रदान किया है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में इनके कई पेपर प्रकाशित हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य मैम से कि मैडम आपका विषय बीमार व कुपोषित बच्चों में आहार संबंधी समस्याओं व उनके निराकरण के संबंध में है। कृपया सभी को इसकी जानकारी देने का कष्ट करें। डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी। थैंक यू सो मच। आज तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उत्तर प्रदेश ICDS डिपार्टमेंट को, सचिव को, मैडम को, और विशेष सचिव मैडम को, डायरेक्टर साहब को, सबको, कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करने की, चर्चा करने की जो है आज मंच तैयार की है। अब जब कुपोषित बच्चों की बात आती है, लोगों ने बहुत अच्छे वाले बात कर लिए, पोषित बच्चों की बात कर ली। अब जब कुपोषित बच्चों की बात आती है तो मैं आपको बताऊं, मेरी OPD में जो माएँ आती हैं, सबसे पहले आके कहती हैं, अरे डॉक्टर साहब दूध पूरा ही नहीं पड़ता, तो हम बोतल दे दें क्या? या हम पहले ही पूछ लेते हैं आपने बोतल दे दिया क्या? तो 90% बोलते हैं कि हम तो बोतल दे चुके हैं। ये जो हमारा बोतल कल्चर आया है, इससे ज्यादा कुपोषण में किसी चीज ने सहायता नहीं की है। ये मेरा लाउड एंड क्लियर मैसेज सारे आंगनवाड़ियों में जा रहा है, जब बोतल निकलवाओ तो उसमें जमा हुआ कर्डल्ड दूध होता है, और वो अगर आप बच्चे को दोगे, वो बोतल की साफ सफाई देख रखाव क्या होगा, वो बच्चे की आंतों में जाके उसको परेशान जरूर करेगा। तो ये सारी आंगनवाड़ियों में ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि प्लीज बोतल को नहीं देना है। तो ये भी पता होना चाहिए फिर कि अगर बोतल को नहीं देना है और माँ कह रही है कि हमारा दूध पूरा नहीं पड़ रहा है, तो वहां तो कुपोषण हो जाएगा अगर दूध पूरा नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर बच्चा 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है, अगर बच्चा माँ का दूध पीने के बाद 2 घंटा सो जा रहा है, अगर बच्चे का वजन 15 ग्राम पर किलो के हिसाब पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है, तो वो दूध पूरा पड़ रहा है। तो आप लोगों का सबका काम है कि कुपोषण न पनपने दें, माँ को रीएश्योर करें कि नहीं, आपका बच्चे को दूध पूरा पड़ रहा है, बोतल का दूध न दें। अगर आप देखें कि ये सब पूरा नहीं पड़ रहा है, तब जाके आप माँ को बोलें कि ठीक है, आप ऊपर का दूध दे सकते हो, पर अगेन वहां पर एक कुपोषण का कारण बन जाता है कि दूध में बराबर का पानी डाल रहे हैं, तो बच्चे के लिए बहुत भारी हो जाएगा दूध। हम भैंस का दूध दें कि गाय का दूध दें कि बकरी का दूध दें, तो रिमेंबर, कोई भी दूध आप दें उसमें पानी डालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ग्वाला है ना, वो ऑलरेडी आपको पानी डाल के ही देगा, वो आपको पानी बिना दूध नहीं देता है। आप वो दूध देंगे अगर, लेकिन वहां केवियट अगेन है कि आप चम्मच कटोरी से वो दूध दें, आप बोतल नहीं दें। बार बार हम कह रहे हैं आप बोतल नहीं दें। तो कुपोषण के ये सारे तो आ ही जाते हैं, बोतल, आपका डाइल्यूटेड दूध, ये सब चीजों के लिए सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपने सलाह देने चाहिए कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो जब माँ ही कुपोषित, जैसे डॉक्टर दलाल कह रही थी कि माँ ही कुपोषित, तो बच्चा तो कुपोषित होगा ही। सबसे पहले आपको ये एहतियात बरतना है कि जो माएँ आ रही हैं वो अच्छे से पोषित हो, वो अच्छे से पोषित होंगी, उनके दूध को पिएगा बच्चा, तो वो कुपोषित हो ही नहीं सकता। शुभा, नेक्स्ट। तो जब आप हम बात कर रहे हैं ना पोषण की, कुपोषण पे जब हम जा रहे हैं, एक तो पर्याप्त माँ का दूध है कि नहीं है, ये आप लोगों को असेस करना है, माँ को रीएश्योर करना है, और अगर सच में पर्याप्त दूध नहीं है तो आपको उसके लिए बोलना है कि चम्मच कटोरी से पिलाएं, ना कि बोतल से। अब आयु अनुसार ऊपरी आहार की मात्रा और उसकी गुणवत्ता, जो सब लोग बता रहे हैं, हमारे पहले स्पीकर्स भी बोले हैं। देखिए, चावल दाल की महत्ता कहीं नहीं गई, पर हर आदमी कह रहा है कि चावल का पानी या दाल का पानी ये ना करने की कोशिश करें। एक बहुत तरल चीज से पूरक आहार नहीं बन पाता है, तो इसलिए, और डॉक्टर दलाल ने बात करी है अमाइनो एसिड्स की, प्रकार 2 के अमाइनो एसिड्स की जो प्रोटीन बनाते हैं। तो ये याद रखिए कि हमारे पूर्वज बहुत अच्छी चीज छोड़ गए हैं, खिचड़ी। चावल में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता है, वो दाल में होता है, और दाल में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता है जो कि चावल में होता है। तो आपने दोनों को यूं ही जोड़ दिया तो आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ गए। तो चावल, दाल या खिचड़ी एक पूरक आहार है।
तो ये आपके प्रोटीन बनने में सहायता करेगी। साथ में आप बाकी समूहों की चीजों को भी जोड़िए, जैसे कि हरी सब्जी। अगर आप अपने थाली को देखें ना, तो थाली में ये सारे 8 समूह जो बताई हैं दीपाली जी ने, वो सारे तो होने ही चाहिए, पर आप एक एक चम्मच से शुरू करिए और उसको बढ़ाते चले जाइए और उसमें एक एक चीजें जोड़ते चले जाइए। अब अगर ऊपरी आहार की मात्रा या गुणवत्ता में कमी आई तो क्या होगा? बच्चे के लड़ने की क्षमता उतनी अच्छी होगी नहीं। बच्चे की लड़ने की क्षमता नहीं होगी तो क्या होगा? सबसे पहले पकड़ेगा उसको डायरिया, दस्त, जो हमारे देश में हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि कम करें, और उससे बच्चे आज भी इतने मरते चले जा रहे हैं। और क्या होगा? निमोनिया। तो ये 2 चीजें जो हैं वो हमारे बच्चों को मार रही हैं। तो हमें उनके संक्रमण से बच्चों को रोकना है, बचाना है, तो हमें उनको गुणवत्ता वाला खाना देना ही पड़ेगा। अब आया खान पान की सफाई की बात। इधर उधर का नहीं, पानी उबाल के, जैसा दीपाली जी ने बोला है, जो पानी उनको पिलाएं वो उबला पानी होना चाहिए। माताओं के नाखून जरूर आंगनवाड़ी पे देखिए, बड़े बड़े नाखून और नेल पॉलिश लगे हुए, उनको मना करिए। नाखून में गंदगी फंसती है, उसी से जब वो खाना बनाते हैं तो ये बच्चों में साफ सफाई की कमी आती है। बना खाना ढक करके रखें, और बाहर का चाट मसाला, स्पेशली अभी बारिश का सीजन है, बिल्कुल बाहर के चाट चटाई वाला सामान ना लाएं घर में। अब जो ये जो सैम है, सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन है या कुपोषित बच्चे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक चीज जो हम कर सकते हैं 1 साल तक के बच्चे में, कि हम उसको आंत में, पेट में जो कृमि हो जाती है, कीड़े हो जाते हैं, उसका 1 डोज दवा सब जगह ये मौजूद है। एल्बेंडाजोल कहते हैं हम लोग उसको जरूर 1 डोज 1 साल के चलते और 2 साल के बाद हर 6 महीने पे देते रहें। तो ये पेट के कृमि को भी घटाना, नहीं तो जो खाना आप दे रहे हैं वो पेट का कृमि खा जाएगा, तो क्या फायदा हुआ आपके देने का। और अगर कोई ऐसी समस्या आती है जैसे कि सीवियर निमोनिया वगैरह हो जाता है, तो उसको जरूर चिकित्सीय समस्याएं हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। नेक्स्ट। तो आप देखो, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा धीरे धीरे चलना, दौड़ना, उठना, बैठना सब सीखेगा, तो वैसे ही वो हाथ से पकड़ना सीखेगा। जो ही उसका ये पिंसर मूवमेंट आ जाता है, वो क्या करता है? उठा उठा के जमीन से मुंह में डालता है। मतलब मेरा बेटा था, वो तो दौड़ के पहले क्रॉल करके कहां जाता था? जूते के रैक के पास, वहां से चप्पल उठा के सीधे मुंह में डालता था। तो सब बच्चे यही काम करते हैं, तो अस्वच्छ तो हो ही जाता है। कुछ माताओं को मैंने देखा है मुंह में चुसनी डाल देते हैं, गिरता पड़ता रहता है, उस चुसनी को उठा के फिर से मुंह में डाल देते हैं। तो जहां अस्वच्छता हुआ या अगल बगल आपने गंदगी करने की कोशिश करी, वहां मलेरिया, डेंगू पनपना शुरू करा, तो बच्चा तो बीमार होगा ही। और जितनी बार बीमार होगा उसकी क्षमता उतनी कम होती जाएगी और उसमें कुपोषण उतना बढ़ेगा। तो इन चीजों से आपको बचना है। ये जो अस्वच्छ वातावरण है, उसमें जो आपके कीटाणु फैलते हैं, उससे भी आपको बचना पड़ेगा। नेक्स्ट। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं खाने की, तो जो कुपोषित बच्चे होते हैं ना, उनमें आपको ऊपरी आहार देने की जरूरत है। तो ऊपरी आहार का डॉक्टर दीपाली ने बहुत अच्छे से बताया कि 8 सूत्र हैं जिनकी कमी के कारण बीमारी और कुपोषण पनपता है। सो नंबर 1 है, देर से आपने शुरुआत करी। तो वही हम कहेंगे कि हमारे पूर्वज बहुत अच्छा रूल बुक छोड़ गए हैं कि 6 महीने पे अन्नप्राशन करो। कुरान में भी कहा है 6 महीने पे अन्नप्राशन करो। तो 6 महीने पे एक करेक्ट टाइम है, जो वो लोग रिसर्च करके आज से 50,000 साल पहले कहे गए हैं कि आपको शुरुआत करनी है। 6 महीना खत्म हो, 7वां महीना लगे, आप शुरुआत कर दीजिए। तो छोटा भीम अगर बनाना है तो आपको 6 महीने पे शुरुआत करना है। दूसरा, गलत आहार नहीं देना है। पूरक सारे तत्वों के, 8 समूहों के आहार होने चाहिए। और दिन में कई बार देना है वो भी आपको डॉक्टर दीपाली ने बताया है। स्तनपान रोकना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरक है, ये रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरक कर रहे हैं। तो स्तनपान में जैसे जैसे न्यूट्रिएंट घटता चला जाएगा, आपको पूरक आहार दे दे के पूरा करना है। तो 2 साल तक माँ के स्तनपान के साथ में ये सब चलेंगी, तभी आप कुपोषण को फाइट कर पाओगे। आपके बर्तन साफ, आपके हाथ साफ, आपके वातावरण साफ, आपको सब साफ रखना है और बच्चे के खाने पे नजर रखना है। और बीमारी में आपको माँ का स्तनपान नहीं रोकना है, खाना नहीं रोकना है। और वही है ना कि कैसे खाएगा हमारा बच्चा, बीमार है, कमजोर है,
ये सब आप लोगों को कुछ नहीं सुनना, नहीं खाएगा बच्चा, सब खाएगा, नॉर्मल खाएगा जो पहले खाता था, कुछ नहीं रोकना है। और स्तनपान तो बिल्कुल दस्त में कई लोगों ने हमने देखा है रोक देते हैं, वो नहीं रोकना है। नेक्स्ट पर। अब होता क्या है कि वजन कम हो जाता है अगर खाना कम पड़ जाता है या उसकी गुणवत्ता कम होती है, तो वजन, हाइट में, किसी चीज में शरीर पनपता नहीं है। जब शरीर नहीं पनपेगा, साथ में और इन्फेक्शन लगेंगे, दस्त और निमोनिया होगा तो और कम हो जाएगा। और उसके बाद जब वो बार बार होने लगे, कमजोरी बढ़ती चली जाएगी, बार बार तक होगा तो गंभीरता कम होगी। एक चीज याद रखें, ये जो बीमार बच्चे होते हैं ये सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं। तो जो माँ हमसे आके कह रही है खाना खा नहीं रहा है, हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि भैया खाना नहीं खा रहा, इसका मतलब कहीं पर गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहला रिस्पांस भी यही आता है। अगर आप उसको ठीक कर ले जाते हो ना, वो जो बच्चा आपको स्माइल देता है, हम लोग सोशल स्माइल कहते हैं, वो जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पे वापस लौट आती है, वो हम कहते हैं कि अब आपने बच्चा ठीक कर लिया। अपर्याप्त आहार लेने से कई शारीरिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से कि रतौंधी है, घेंगा है, आपका जो सूखा रोग आप कहते हैं वो है, ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट। ऑटो मोड पे कर दो तो मैं बोलती चली जाऊंगी। तो बेसिकली आपको समझना है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, कि जितना डिमांड है बॉडी का उतना आपका सप्लाई नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी ही। बीमारी के दौरान जब आप देख रहे हो बच्चे को, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके कुछ, बच्चा बताता है कि मुझे खाना चाहिए, रोने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि बच्चा खाना खाना चाहता है। तो ये याद रखें कि आपको बच्चे के ये क्यूज जो हम कहते हैं कि बच्चा खाना मांग रहा है, यही चीज आप पहचान ले फटाफट कि बच्चा खाना मांग रहा है, रोने तक नौबत आने ही ना दे। आगे चलो। देखिए 2 वर्ष से कम आयु का बच्चे का मैंने कहा कि आप स्तनपान जारी रखो और उसके इच्छा के अनुसार दो। देखो ये पीरियड जो है एक ट्रेनिंग पीरियड भी होता है। अगर आप बच्चे के मुंह में ठुसते ही चले जाओ, बच्चा शायद उसको एवर्जन हो जाएगा, वो खाएगा नहीं। तो बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि ये घर भर का खाने का समय है, इस समय हमें खाना मिलेगा, इसका एहसास भी बच्चे को होता है। तो ये एक बिहेवियरल ट्रेनिंग भी होती है साथ में, कि ब्रेकफास्ट के समय आप उनको नाश्ते के समय लेके बैठो, दोपहर के खाने के समय लेके बैठो, रात के खाने के समय लेके बैठो, और थोड़ा थोड़ा आहार उन समयों पे चालू करो। और जैसा कि दीपाली जी कह रही हैं कि बीच में, जैसे ये 3 मेजर मील हो गए आपके, इसके साथ में दोनों मील्स के बीच में एक स्नैक जरूर दो, जिसमें कि ये जैसे आप पीस करके अंकुरित चने या ये सब आप दे सकते हो, या एक फल। हम लोग कहते हैं कि हरी सब्जियां आप पहले दो, इसलिए कि वो मीठे की बात हो रही थी ना, मीठा अगर आपने पहले दे दिया ना तो बच्चा बिना मीठे वाला सामान छुएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पहले सब्जियां इंट्रोड्यूस करो, मैश्ड आलू है, लौकी है, आप इन चीजों को पहले इंट्रोड्यूस करो। फिर जब बच्चा ये खाना सीख जाए तब आप फल देना शुरू करो। हमारे घर में पोता है, वो पहले ही आम की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हमने मना कर दिया कि भैया पहले आम नहीं, आम खा लिया तो केला नहीं खाएगा। इसलिए पहले ऐसे वाले आहार जो बच्चा कम वो करे ना, मीठा तो वो खा ही लेगा, तो इसलिए जो है आप ऐसे वाले आहार दीजिए, जैसे सब्जियां पहले इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद आप फलों को लाइए, और एक साथ तो कुछ हो नहीं सकता है। नेक्स्ट जैसे इनमें जो कुपोषित बच्चों में हम लोग जो आहार यूज करते हैं, उसमें उबले हुए चावल, चीनी, कभी कभी जो जैसे F75 डाइट जो होता है उसमें थोड़ी सी मात्रा होती है चीनी की, और उसमें घी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बोलेंगे आपको, कोई एक ऑयल या घी आप जरूर यूज करें बच्चे की खिचड़ी में। आप चम्मच डालिए उसमें खिचड़ी में, और सब्जियां हैं। आपका जो टोटल प्लेट होगा बच्चे के लिए, तो उसमें आपका फल भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, चावल भी होनी चाहिए, एक दूध का प्रोडक्ट या एक डेयरी प्रोडक्ट या एक नॉनवेज प्रोडक्ट, और जो चीज आप कभी ना भूलें वो है पानी, क्योंकि शरीर बना हुआ है 80% पानी से, 70-80% पानी है। वो जहां आपने नहीं दिया वहां क्या प्रॉब्लम हुआ कि बच्चे की आंतें जो हैं वो टाइट हो गई, पता चला लैट्रिन ठीक से नहीं कर रहा है, अब पेट खाली नहीं होगा तो वो खाना क्यों खाएगा।
तो कुछ कुपोषण वहां पर भी एक फैक्टर हो जाता है। अब ऐसे बच्चे जो कुपोषित होते हैं ना, वो पल्लू पकड़ के खींचेंगे कि भूख लगी है, बोल तो पाते नहीं है, वो पल्लू पकड़ के खींचेंगे, आपकी तरफ बड़े करुण से हरिण जैसी आंखों लेके देखेंगे कि माँ खाना तो दे दे, कुछ तो दे दे। हाँ, चिड़चिड़ापन होगा इनमें, ये कुपोषित बच्चों में चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। और रोने तक, मैंने कहा रोने तक आप उनको पहुंचने ही ना दें, उससे पहले ही इसको पहचान जाए। नेक्स्ट शुभ। और पहचान करके बच्चे के साथ एक मधुर संपर्क रखें, एक रिस्पॉन्सिव फीडिंग जिसको करते हैं, माँ बड़े प्यार से इन संकेतों को पहचानती है और उसके बाद वो खाना खिलाना शुरू करती है। बच्चे को बाहरी या बाजारी खाना, जैसे डब्बे का खाना है, आप लोग लेके आते हो कि हम ये फला चीज डब्बे से घोल करके खिला देंगे, बहुत तंदुरुस्त होगा, ये याद रखें, ये मार्केट वालों का टेक्निक है, ये बिजनेस वालों का टेक्निक है। घर के खाने से अच्छा और कोई खाना होता ही नहीं है, कोई डब्बे का खाना नहीं मैच कर सकता। और जैसे कि और चीजें दूध वूध में मिला करके देने के लिए कहते हैं पूरा पूरा डब्बा मिलाना पड़ेगा तब जाके आपका होगा, और हम लोग कितना मिलाते हैं, क्या चम्मच ही मिलाते हैं तभी जाके देते हैं बच्चों को, तो वो पूरक आहार नहीं होता है। और कहां से लाइएगा आप उसमें माँ का प्यार, माँ का प्यार तो घुला ही नहीं है उसमें, तो बच्चा क्या खाएगा और क्या पोषण होगा उसका, ये चार चीजें याद रखिए। खाने के नियम आपको बता दिए हैं और ये भी बताया है कि बच्चे को पूरी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ करके खाना चाहिए। उससे कई चीजें बच्चों को समझ में आती हैं कि परिवार के रिश्ते तक समझ में आते हैं, क्योंकि उस समय उसका डेवलपिंग ब्रेन है, उसका ब्रेन भी कई चीजों को पहचान रहा है, सीख रहा है। तो रंग है, चीजों की स्मूथनेस है, उनका टेक्सचर है, परिवार के रिलेशनशिप्स हैं, उसको भी वो उसके अंदर जा रहा है। ये नहीं कि पेट में अभिमन्यु है तो ही सीख रहा है, बाहर भी वो हर चीज पे नजर रखे हुए है। आप हाथ में छिपा के कुछ ले जाओ, वो पहचान जाएगा। बिस्किट नहीं, चाय नहीं, प्लीज आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के ये है कि चाय नहीं, चाय हमारी देश की चीज है ही नहीं। बर्तानिया से लोग, ब्रिटिश लोग लेके आए थे, क्यों आप लोग अपने बच्चों का हाथ खराब कर, हमारे यहाँ दूध है, दही है, मट्ठा है, वो सब चीजों का इस्तेमाल करिए। काहे के लिए चाय और काहे के लिए निरा मैदा बिस्किट? आपको पूरक आहार देना है, बिस्किट नहीं देना है, बाहर की चीजों से बचे। नेक्स्ट, एक्टिव फीडिंग माने आप बच्चे को गोद लें, बच्चे से एक आपका रिश्ता है, बन रहा है। माँ तो कहते हैं ना, माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा, तो माँ ही होती है, तो माँ के साथ एक रिश्ता बन रहा है, एक एक्टिव फीडिंग प्रोसेस तैयार हो रहा है। जबरदस्ती ना करें, इंतजार करें, वो लेगा खाना। और एक डिसिप्लिन तैयार करें उसका कि जब कभी आप लगे पड़े हैं, आजा बच्चा मेरा, नन्ना मेरा, खा ले मेरा, ऐसे नहीं होता है। जैसे मैंने कहा 3 वक्त का खाना, 2 वक्त का स्नैक्स बीच में, तो बच्चे को ये समझ में आएगा कि यही हमारा तरीका है खाना खाने का। और अपने साथ जब सबके साथ बैठ के खिलाएंगे, देखिएगा एक अकेला बच्चा ना खाने में हमेशा परेशानी करता है। जब 5 बच्चों के साथ बिठा के खिलाएंगे, वो गपागप खाएगा, देखा देखी खाएगा। सो परिवार के साथ जब खाएगा तो पौष्टिक आहार खाएगा। तो बच्चे को इस तरह से आप पालें कि बच्चा सबके साथ बैठ के विभिन्न प्रकार के आहार ले, तो कुपोषण कहां से आ जाएगा। नेक्स्ट, तो अनिवार्य चीजें जो है वो है स्वास्थ्य जांच। अगर आपको जरा सा भी लगे आपका बच्चा कमजोर है, माने ये नहीं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा फला के फुलवा के बेटी से तो बड़ा कमजोर दिखता है, ये सब नहीं होता है। 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अगर वो बहुत मोटा ताजा बच्चा है तो भी गलत है, अगर आपका बच्चा बहुत सुकड़ू सुकड़ू है तो भी गलत है। तो ये आप याद रखें कि किसी से कंपैरिजन नहीं, उस समय पर जितना वजन होना चाहिए, जितना हाइट होना चाहिए, वो आपके बच्चे का अगर है तो आपका बच्चा सुपोषित है। नहीं है तो आप चाहे महीने में एक बार हो, चाहे 2 हफ्ते में एक बार हो, डॉक्टर के पास जरूर फॉलो अप में ले जाओ और उनको दिखाओ। माह में 2 बार आओगे तो भी चलेगा, तो हम लोगों को ये अंदाजा हो जाता है तब, या आंगनवाड़ी में ये अंदाजा हो जाता है कि हम जो सलाह दे रहे हैं वो कितना कार्यकरी हो रहा है। और भूख पे जरूर नजर रखें। भूख पे नजर इसलिए रखें कि जैसा मैंने कहा, जब भूख खुल जाएगी बच्चे की, जब बच्चा मुस्कुराएगा तो हमें पता चलेगा कि बच्चा स्वस्थ है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कुपोषण से बचना है, वैरायटी देना है। और महंगाई तो भैया इतनी है कि सब्जी एक वक्त का चले ना चले, अगर आप एक अंडा दे दो तो शायद ज्यादा प्रोटीन मिल जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि जो लोग अंडा खाते हैं वो लोग अंडा जरूर दे दें, तो उससे आपका कुपोषण से आप बचोगे। और आपके प्लेट में सारी एसेंशियल आइटम्स रखें, उससे बच्चे में आपका सुपोषित रहेगा, आपको
पोषण दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।